2020 का चुनाव का तालमेल अगर तालमेल करना है तो आज की वो सहूलियत के हिसाब से नहीं, बिहार की ज़मीनी हकीकत के हिसाब से और जो संघर्ष की ताकतें हैं, गरीबों की, दलितों के आंदोलन की जो ताकत है, उन ताकतों को उचित जगह दे करके तालमेल होगा, तब तालमेल होगा, और नहीं तो बिना तालमेल का हम लोग स्वतंत्र तरीके से भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हमारे साथ एक सांकेतिक एक तालमेल आंशिक कुछ हुआ था आरा सीट को लेकर के, और इसके बाद जब विधानसभा चुनाव की बातें शुरू हुई तो ये इम्प्रेशन था कि लोकसभा चुनाव का जो तालमेल का अनुभव है उसके आधार पर विधानसभा चुनाव में तालमेल का खाका अलग होगा, और इसमें वामपंथियों को, भाकपा माले को, अन्य वामपंथी दलों को उचित जगह इसमें निश्चित तौर पर मिलेगी। और ये मोटे तौर पर एक बिहार में जन आंदोलन के ताकतों को लेकर के बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए एक तालमेल होगा। कितनी सीटों पर चुनाव? लेकिन अभी तक जो तालमेल की जो प्रक्रिया चली है, हमें लगता नहीं है कि उसकी प्रगति कहीं कोई संतोषप्रद है। और इसमें जो भी हमने एक छोटी सूची दी थी, आमतौर पर आपको पता है कि हम 100 के आसपास सीटों पर पिछले 30 साल से चुनाव लड़ते रहे हैं बिहार में, और स्वतंत्र तरीके से। इस बार तालमेल को एक तरीके से उसकी संभावना को रखते हुए दिमाग में हमने अपने ही स्तर पर एक छोटी सूची इन दलों को हमने दी थी, जो 53 लोगों की एक सूची हमने दी थी जिन सीटों पर हम लड़ना चाहते हैं। और उस पर अभी तक जो हमें रिस्पांस मिला है वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी वो रिस्पांस कहीं से भी हमें स्वीकार्य नहीं। और हमें अगर इसलिए हमने कहा है कि इस पर ज़रूर पुनर्विचार करें, तो हम लोग देखेंगे। इसलिए हम सीटों के बारे में इस समय उसके आंकड़ों को लेकर के बहुत बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी एक प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उस प्रक्रिया में जो अड़चन है, जो जटिलता है, जो दिक्कत है, इसके बारे में हमने आपको अवगत कराया। और अगर ये हल होता है तब हम लोग तालमेल अभी भी चाहते हैं कि तालमेल हो, व्यापक तालमेल हो। लेकिन अगर नहीं होता है तब भी हमें ये भरोसा है कि तालमेल दोनों स्तर पर होता है। एक तो तालमेल होता है कि कुछ लोग समझते हैं कि ऊपर बैठ करके जो बात कर रही है वही तालमेल, और लेकिन एक तालमेल होता है आंदोलनों का। और हमें ये बिल्कुल उम्मीद है कि बिहार इस समय आंदोलन के दौर से गुजर रहा है, और इस बार का चुनाव पुराने किसी भी हाल के दिनों के चुनाव की तुलना में ये आंदोलन का चुनाव होगा। ये चुनाव अपने आप में जन आंदोलन होगा, और इसीलिए ये चुनाव बिल्कुल उनका चुनाव है, एक बहुत बड़े बदलाव के आंदोलन का चुनाव है। कोई समीकरण इस चुनाव में काम करने नहीं जा रहा है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे पास ऐसा समीकरण है, वैसा समीकरण है, ये सब सामाजिक समीकरण के नाम पर ये चुनाव नहीं होने जा रहा है। इस बार का बिहार का चुनाव बिल्कुल बिहार की जनता, बिहार के किसान, बिहार के गरीब, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं, ये अभी भी हमारी आशंका है कि बिहार का चुनाव ये अपने आप में कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट ना हो। चुनाव ऐसा ना हो कि कोई चुनाव में जो चुनाव पोलिंग ऑफिशियल्स होंगे, एम्प्लॉइज़ होंगे, टीचर्स होंगे जो चुनाव कराएंगे, उनके लिए भी, और चुनाव में मतदान जो करेंगे, क्योंकि आखिरकार चुनाव एक बहुत बड़ा लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा था कि आप इस भागीदारी को सुनिश्चित करें, तिथि इस हिसाब से आप निर्धारित करें ताकि जनता की भागीदारी पर किसी तरह का कोई नकारात्मक असर ना हो। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने कोई सकारात्मक कदम तो नहीं उठाया, और कह दिया कि इसमें एक तो बड़ी दिक्कत ये है कि 2015 को अगर आधार माना जाएगा तब कोई तालमेल नहीं हो सकता है। 2015 वो अलग था, 2020 का चुनाव बिल्कुल अलग है। 15 का गठबंधन आज नहीं है, 15 की परिस्थिति आज नहीं है, और इसलिए 2020 का चुनाव, 2020 की जो स्थिति है, ज़मीनी और राजनीतिक परिस्थिति, इसके मद्देनज़र तालमेल का फार्मूला बनना चाहिए। दूसरा, इस तालमेल में लोकसभा चुनाव के आधार पर जो सब लोगों को ये तजुर्बा हुआ कि बिहार में आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में विपक्ष के जो उम्मीदवार थे, विपक्ष के उम्मीदवारों को 4 सीट में 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले, और वो चारों सीट ऐसे है जहां वामपंथियों की मजबूत उपस्थिति।